नमस्कार, कोटबुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत फिर से उपस्थित हूं आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट लेकर। जी हां, सुबह ही एक वीडियो डाला था सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर और उसमें जो-जो महत्वपूर्ण जानकारी आपके नोटिस से आई थी वो सारी मैंने आपको बता दी थी। लेकिन और आपको कहा था एक चीज़ कि इसका कंप्लीट डिटेल्स नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा उसको समझाने वाला हूं, तो बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। कैसे आपको देखना है सारी चीज़ें आपको समझाने वाला हूं एक-एक पॉइंट। 19 पेज का नोटिफिकेशन आया और किसने मतलब कितनी नगर पालिका में कितनी-कितनी सीटें हैं, सारी जानकारी आपको अवेलेबल होने वाली है वीडियो के माध्यम से। वीडियो में आप अंत तक बने रहें। शुरुआत करते हैं गूगल से। जी बिल्कुल, हमेशा की तरह मैं शुरू करता हूं गूगल से, जहां से सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए कैसे निकालते हैं। तो बिल्कुल इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं जो सुबह ही मैंने आपको बताई थी, isg.urban.rajasthan.gov.in। इसके हिसाब से आएगा तो आपको अजमेर का छोड़ के गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान अपने को तो सभी का निकालना है ना, तो इस हिसाब से अपन चलेंगे इसमें। तो ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे जब हम जाते हैं तो यहाँ पे आता है वैकेंसीज का पोर्टल आता है, आपको देखने को मिलता है। तो वैकेंसीज का पोर्टल आते ही आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखो सबसे पहले सुबह पोर्टल पे केवल IRGY तक का लिखा हुआ था। अब 3 नोटिफिकेशन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। सफाई कर्मचारी भर्ती विज्ञापन, जो कि सुबह मैंने आपको बता दिया था, वो शॉर्ट नोटिस था। और डिटेल नोटिफिकेशन जो कि मैंने पहले ही डाउनलोड कर लिया है, फिर से डाउनलोड कर लेता हूँ, आपको समझा देता हूँ इसके बारे में क्या होने वाला है। ये चीज आप ध्यान रखें। देखो मैंने पहले डाउनलोड कर रखा है, डाउनलोड हो जाता है, इसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले आपको बता दूं इसके बारे में, फॉर्म भरने से लेकर आपके ज्वाइनिंग तक की सारी जानकारी इसमें अवेलेबल है। किस हिसाब से आपकी प्रक्रिया रहेगी। सबसे बड़ा सवाल इसमें फॉर्म भरने में काफी विद्यार्थियों को दिक्कत आएगी, क्योंकि इसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो अभी घोषणा हुई थी कि फॉर्म भर्तियों के लिए आपको पैसा एक बार ही देना पड़ेगा, तो बिल्कुल वो इसमें लागू किया गया और नोटिफिकेशन में ऐसा लिखा गया, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बिल्कुल नोटिफिकेशन आपके सामने है, 21 अप्रैल का नोटिफिकेशन है और ये देख लीजिए आप 13,184 पदों पर यहाँ पर 176 नगर निकायों में यहाँ पर वैकेंसी आई है और 15 मई से आपके फॉर्म चालू होंगे, 16 जून तक। ये जानकारी मैंने आपको अवेलेबल करवा दी थी। अब यहाँ पे देखो वेबसाइट दी गई है और इसमें कहा गया है फॉर्म कहां से भरना है, SSO ID के माध्यम से। हर पेज को मैं समझाने वाला हूं, बस आपको पेशेंस बना के रखना है, सारी चीजें समझाऊंगा। इससे बाहर कोई नोटिफिकेशन होता भी नहीं है। जो चीज नोटिफिकेशन में नहीं है वो मान्य भी नहीं होगी, तो जो नोटिफिकेशन में वो सारी चीजें आपको समझा दूंगा अच्छे तरीके से। बस आपको पेशेंस रखना है, ध्यान रखें। अब देखो इसमें क्या कहा गया, SSO ID के माध्यम से फॉर्म भरना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट पोर्टल का चयन करना होगा, ये चीज आप ध्यान रखें। ऑन गोइंग रिक्वायरमेंट सेक्शन के अंदर सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 का लिंक आएगा, जिस पर क्लिक करने पर आवेदन फॉर्म पर आवेदन करना होगा। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि अभ्यर्थी का वन टाइम रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। बिल्कुल वन टाइम रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, जो कि पहले ही घोषणा कर दी गई थी कि राजस्थान की वैकेंसी जो RPSC के तहत रहेंगी, बाकी और भी कर्मचारी चयन बोर्ड वगैरह सारी इन वैकेंसियों में रहेगा। तो यहाँ पर देखो इसमें क्या कहा गया है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है और कैसे जरूरी है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा SSO ID के माध्यम से, ये चीज आप ध्यान रखें। वन टाइम रजिस्ट्रेशन वो ही करवाए विद्यार्थी जिसका आधार कार्ड जन आधार कार्ड का डाटा सेम है भैया। जिसका कोई भी दिक्कत हो पहले इसको सही करवाए, उसके बाद में वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाए। लास्ट वाली लाइन जो देखो पहले पॉइंट में यही लिखी गई है, प्रथम बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने तो अभ्यर्थी के नाम, जन्मतिथि, लिंग, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई, ड्राइविंग लाइसेंस, जनाधार में से किसी एक ID प्रूफ के विवरणों का अंदराज डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने अनिवार्य होंगे। और दूसरा जो पॉइंट लिखा हुआ है क्या है, किसी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा अगर एक बार आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर दिया और उसके बाद में कोई चीजें गलत हो गई। तो पहले अपने जनाधार कार्ड में ये ध्यान रखें, जनाधार कार्ड में सुबह नोटिस में आपको दिखाया था कि जनाधार कार्ड अपडेटेड होना चाहिए, सारी जानकारी सही होनी चाहिए, ये चीज आप ध्यान रखें। तो जनाधार कार्ड आपका अपडेट होना चाहिए भैया, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए होने वाली है। उसके बाद में आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे और वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको पोर्टल खोलना है SSO ID के माध्यम से फॉर्म भरने का, जिसमें आएगा आपका जो फॉर्म भरने का है वो मैंने आपको बताया, यहाँ पर जो वैकेंसी का आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखो ये बात हो चुकी है। यहाँ पर पहले इसमें कहा गया आधार कार्ड और जन आधार कार्ड में सारे नाम वगैरह सारे करेक्शन हो लेने चाहिए। OTR आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन वगैरह सारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। एक से सेकेंडरी की अंक तालिका एक पहचान दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा, यानी कि 10वीं की मार्कशीट चाहिएगी और एक जो भी ID हो आपका, कोई भी आधार कार्ड हुआ या फिर वोटर ID कार्ड हुआ, वो इसमें चाहिएगा भैया, ध्यान रखें। तो ये चीजें हो चुकी हैं। और दूसरा चीज बताऊं कि जब वैकेंसी का फॉर्म भर रहे हैं उससे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप करवा रहे हैं, तो इसमें क्या कहा गया था कि आपकी जो फीस है वो आपको एक बार ही देनी होगी। आपके जो भी एग्जाम मतलब कि भरे जाएंगे उनकी फीस एक बार देनी होगी। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन की फीस अब जब आप देंगे तो शुल्क आपको लास्ट डेट से पहले करना पड़ेगा, ये चीज आप ध्यान रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए है। जो आपका फॉर्म की लास्ट डेट उससे पहले आपको ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना होगा, ये ध्यान रखिए। ये अगर ऐसा नहीं करते हैं तो स्वयं की जिम्मेदारी होगा, ऐसा पहले लिखा गया है। ये मोबाइल ID वगैरह सब खुद का होना चाहिए, चीज आप ध्यान रखिए। नोटिफिकेशन आप पढ़ लेंगे, बाकी जो चीजों को तो जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बता देता हूं। आवेदन शुल्क की बात हो ही चुकी है, देखो यहाँ पर कोई फॉर्म फीस नहीं है, लेकिन फॉर्म फीस कौन सी लगने वाली है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाली, जो कि इसमें पहले ही दी गई है। जनरल
के अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपए होने वाला है, आरक्षित वर्ग के लिए 400 रुपए होने वाला है, दिव्यांग जन के लिए 400 रुपए होने वाला है। ये एक बार ये पंजीयन शुल्क जो लागू किया गया वो इसमें लागू रहेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर पदों का विवरण। देखो जयपुर ग्रेटर 3670 पद यहाँ पर होने वाले हैं। जयपुर हेरिटेज, चोमू, सांबर, चाकसू, कोटपुतली, फुलेरा, जोबनेर, सारी 171 जो आपकी हैं सारे यहाँ पर पदों का विवरण दिया हुआ है। दूसरी चीज आपको बता दूं यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पर कि किसमें मतलब किस नगर निकाय में कितने पद हैं। एक पीडीएफ और है अवेलेबल जो अभी साइट पे जहां से हमने पीडीएफ डाउनलोड किया है, उसी से नीचे वाला जो 3rd नंबर का जो पोस्ट था उसमें पोस्ट वाइज डिटेल दी हुई है। ये चीज आप ध्यान है कहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट होने वाली है और किस हिसाब से आपका मतलब की रहने वाला है, ये चीज आप ध्यान है सारी उसमें दी हुई है, वो भी आपको मैं समझा दूंगा। तो देखो ये 176 में होने वाली है, 13,184 पद यहाँ पर होने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ कहा भी गया है इसके बारे में, 250 नगर निकायों में 11 निकायों में सफाई कर्मचारी के पद रिक्त नहीं है। तो ये जानकारी हो चुकी पदों से लेकर, ये चीज ध्यान रखें। विशेष सूचना में ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज आप ध्यान रखें। उसके बाद में बात करते हैं आगे, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो समझा देता हूँ। ये चीजें तो आप पढ़ ही लेंगे। भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी यहाँ पर आरक्षण वगैरह की चीजें दी गई हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए भी यहाँ पर आरक्षण वगैरह रहेगा, इसमें सर्टिफिकेट आपको देने होंगे। निःशक्त जन के लिए भी यहाँ पर ये चीजें आपको देनी पड़ेंगी, ये चीज आप ध्यान रखें अगर आप निःशक्त जन है। अनुसूचित क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए भी यहाँ पर निर्देश है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपका जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होना चाहिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात इसमें यह कही गई है कि राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए भैया। राजस्थान के अलावा विद्यार्थी भर नहीं पाएंगे, राजस्थान की वैकेंसी है। और दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका है यहाँ पे अनुभव प्रमाण पत्र, जो कि मैंने सुबह बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया था कि राजस्थान की जो सरकार है या फिर मतलब केंद्र सरकार है, इसके आदेश द्वारा संस्थापित जो स्वायत्त शासी संस्था है या फिर अर्ध सरकारी संस्था है, उनमें अगर आप प्लेसमेंट के रूप में लगे हुए हैं, यानी कि ठेका के बेसिस पे आप पे लगे हुए हैं पहले, और वहां से सर्टिफिकेट आप लेते हैं। किसी भी स्कूल का भी ले सकते हैं, किसी हॉस्पिटल का भी ले सकते हैं, सफाई कर्मचारी का, ये चीज आप ध्यान रखें। किसी स्कूल का भी सफाई कर्मचारी का आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं। वहां पे आपको अनुभव प्रमाण पत्र दिया जाता है, कम से कम 1 वर्ष का होना चाहिए, कभी का भी हो, ये चीज आप ध्यान रखें। ये ध्यान रखें आप, कभी का भी हो लेकिन आपको 1 वर्ष का चाहिए, ये चीज आप ध्यान रखें। और दूसरी बात ये भी कही गई है इसमें, अगर इसमें मतलब फर्जीवाड़ा हुआ, अगर इस चीज में अनुभव प्रमाण पत्र आपने फर्जी बनवाया तो भैया आपके अगेंस्ट कार्रवाई होगी। फर्जी प्रमाण पत्र तो रद्द होगा ही होगा, आपके अगेंस्ट कार्रवाई भी होगी, ये चीजें इसमें लिख दी गई है। चरित्र प्रमाण पत्र की बात हुई है भैया, यहाँ पे चरित्र प्रमाण पत्र भी चाहिएगा, गजेटेड ऑफिसर के द्वारा सर्टिफिकेट हो, ये चीज आप ध्यान रखें। नगर पालिका के अध्यक्ष या विधानसभा विधान परिषद के सदस्यों, संसद सदस्यों के द्वारा, जो कि आपके से संबंधित नहीं है, ये जान परिवार का मतलब कोई भी इसमें अब होना नहीं चाहिए, ये चीज आप ध्यान रखें। बाकी से हम बनवा लेंगे। 2 चरित्र प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करने हैं जो कि 6 माह की अवधि में जारी किए हुए, यानी ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए, 6 महीने पुराने होने चाहिए, 6 महीने से ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। वेतनमान की बात हो गई, यहाँ पे 12,600 रुपए आपको मिलने वाला है, ये चीज आप ध्यान रखें। और ये आरक्षण है जिस हिसाब से लागू रहेगा SC ST के लिए ये रहेगा, और जो मतलब कि विधवा महिलाओं के लिए किस हिसाब से रहेगा, वो सारी जानकारी इसमें आरक्षण को लेकर भी दी हुई है। अब बात कर लेते हैं आपकी चयन प्रक्रिया, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है भैया। सबसे पहले बात बता दूं आपको, इंटरव्यू होने वाला है, एग्जाम यहाँ पर नहीं होने वाला है, केवल इंटरव्यू होने वाला है। अब इंटरव्यू में क्या सवाल किए जाएंगे ये तो देखने वाली बात होगी, आपके सफाई से रिलेटेड ही चीजें पूछी जाएंगी, चीज आप ध्यान रखें। आप चयन समिति द्वारा यहाँ पर आवश्यक समझा जाए कि अभ्यर्थियों को उपयुक्तता का परीक्षण अभ्यर्थियों से मौके पर सफाई कार्य, रोड स्वीपिंग, नालियों की सफाई आदि कार्य करवा कर किया जा सकता है। यानी कि आपको आपका जो इंटरव्यू होगा उसमें वो आपको प्रैक्टिकली चीजें भी दे सकते हैं, यानी कि आपको बोल देंगे सफाई करके दिखाओ भैया, ये सारी चीजें देखो इसमें पहले नहीं है, नालों की सफाई करके दिखाइए, तो ऐसा भी इसमें कर सकते हैं, ये पहले ही कह दिया गया है। ये निर्णय भर्ती प्रक्रिया में चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा, इसमें बाहर से कुछ नहीं होने वाला। जो भी समिति बनेगी, जो बोर्ड रहेगा आपके वहां पर नगर निकाय का, वो ही फाइनल डिसीजन करेगा, ये चीज आप ध्यान रखें। अब काफी विद्यार्थी कहते हैं कि फर्जीवाड़ा होगा, ये होगा, तो ये भैया देखो आपके सामने सारी चीजें मैंने बता दी हैं। अब देखो आप आती है बात डॉक्यूमेंट्स को लेकर कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आयु संबंधी प्रमाण पत्र, ये ध्यान रखें, जन्म प्रमाण पत्र आपका आ जाता है या 10th की मार्कशीट आ जाती है, उसमें सारी चीजें अंकित होती है। हालांकि 8th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ नहीं होती है, इसलिए 10th की मार्कशीट यहाँ पे, ये चीज आप ध्यान रखें। अगर 10th की मार्कशीट नहीं है तो आप मतलब कि अपना जन्म प्रमाण पत्र ले सकते हैं, उसकी 2 फोटोकॉपी होनी चाहिए। जन आधार कार्ड की 2 फोटोकॉपी होनी चाहिए, चीज आप ध्यान रखें। अनुभव प्रमाण पत्र की 2 फोटोकॉपी होनी चाहिए, ये चीज आप ध्यान रखें। खुद से अटेस्टेड होनी चाहिए, ये चीज आप ध्यान रखें। और अनुभव सर्टिफिकेट हो गया, इसके भी 2 फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र की भी 2 फोटोकॉपी होनी चाहिए, 6 महीना पुराना नहीं होना चाहिए, चीज आप ध्यान रखें। राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, चीज आप ध्यान रखें, निवास प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। और जो भी आप कैटेगरी से SC ST OBC है उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए, और उसके जो सत्यापित है वो चीज आपको होनी चाहिए। विवाहित होने की दशा में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र चाहिएगा, ये चीज आप ध्यान रखें। विधवा होने की दशा में मृत्यु प्रमाण पत्र आपके पति का होना चाहिए, चीज आप ध्यान रखें। तो सारी चीजें इसमें डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ये बता दी गई है, चीज आप ध्यान रखें। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई भी कमी होती है, फॉर्म में भर रहे हैं जो चीजों में कोई भी डॉक्यूमेंट्स में कमी रही इंटरव्यू के टाइम, तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, ये चीज आप ध्यान रखें। तो ये चीजें हो चुकी हैं भैया, पेंशन वगैरह सारी चीजें। और भैया काफी विद्यार्थी कह रहे हैं संविदा वगैरह भर्ती, ऐसा नहीं है भैया, संविदा जैसा कुछ नहीं, इसमें परमानेंट भर्ती है, चीज आप ध्यान रखें।
सारी चीजें होने वाली हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र मैं आपको बता ही दिया हूँ, यहाँ पे आपके भरे जाएंगे एसएसओ आईडी के माध्यम से। उससे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। ये तो सारी चीजें फोरम से रिलेटेड आपकी मैंने बता दी हैं। किन किन चीजों में आप अयोग्यता रखते हैं वो ये सारी चीजें, अगर आपकी कोई अयोग्यता इसमें है तो देखो ये सारी चीजें बता दी हैं, इसको आप पढ़ लेंगे। आवेदन कैसे करना है इसमें पहले आपको बता दिया हूँ कि पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर वन टाइम रजिस्ट्रेशन से पहले आपको डॉक्यूमेंट्स में कोई समस्या है तो पहले उसको सही करवाइए भैया, ये चीज आप ध्यान रखें। उसके बाद में वन टाइम रजिस्ट्रेशन करिए, उसके बाद में फॉर्म भरिए। ये 3 प्रोसेस आप कर सकते हैं अगर आपको कोई समस्या है। अगर सारी चीजें सही है तो डायरेक्ट फॉर्म भरिए, पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके, ये चीज आप ध्यान रखें। तो ध्यान रहे ये सारी अपडेट इससे रिलेटेड कहीं कोई सवाल आपका नहीं होना चाहिए। सारे नोटिफिकेशन मैंने समझा दिए हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। फोटोग्राफ वगैरह सारी चीजें देखो यहाँ पे पहले बता रखी है, इसमें क्या क्या होना चाहिए। ये फॉर्म भरने वाला आप ऑटोमेटिक कर देता है वो तो चीजें, तो सारी जानकारी इसमें अवेलेबल है। तो ध्यान रहे आने वाले समय में इससे रिलेटेड और भी अपडेट होंगे, आपको चैनल के माध्यम से मिल जाएंगी। अभी के लिए जो अपडेट थी फॉर्म भरने से रिलेटेड, आपके इस अनुभव प्रमाण पत्र से रिलेटेड, आपके फीस से रिलेटेड, आपके मतलब कि पेमेंट से रिलेटेड, आपके इंटरव्यू से रिलेटेड, आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, आपके सीटों से लेकर सारी जानकारी मैंने आपको अवेलेबल करवा दी है। एक जानकारी आपको और अवेलेबल करवा देता हूं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ 30 नंबर पोस्ट सफाई कर्मचारी भर्ती पोस्ट डिटेल्स। तो बिल्कुल यहाँ पर पोस्ट वाइज डिटेल भी आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। यह भी मैंने पहले ही डाउनलोड कर लिया था, आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। इसमें जो भी नगर निकाय है उसमें अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से दिया हुआ है किसमें कितनी सीटें, तो सीट वगैरह देख लेंगे। ये चीज आप ध्यान रखें, एक फॉर्म से ज्यादा आप भर नहीं सकते भैया, ऑनलाइन फॉर्म है तो एक फॉर्म से ज्यादा आप भर ही नहीं सकते। तो ऐसा कंफ्यूजन आप बिल्कुल भी ना रखें कि आप कहीं से और से लगा देंगे। ये चीज आप ध्यान रखें। राजस्थान के अदर जो है, जो राजस्थान से बाहर से हैं, वो भी फॉर्म से नहीं लगा सकते क्योंकि उसमें राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, ऐसा कहा गया है। ये चीज आप ध्यान रखें। तो ये नोटिफिकेशन यहाँ पे आपका हो जाता है यहाँ पर सीटों के हिसाब से, ध्यान रखें। तो देखो ये पेज में देखो यहाँ पर अलग अलग तरीके से दिया हुआ है, आप देख लेंगे इसको अच्छे तरीके से, है ना। सभी का जो भी नगर निकाय है सभी की जानकारी इसमें दी हुई है। तो ध्यान रहे ये सारी अपडेट्स मैंने आपको दे दी हैं, और इनके ऑफिशियल पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दूंगा। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप जुड़ जाएंगे। सारी अपडेट्स वहां पर मिलती रहती है। इससे रिलेटेड कोई सवाल रहता है तो चैनल पे कमेंट कर देना, आने वाले समय अपडेट मिलती रहेगी, जवाब मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़कर आप मुझसे बात कर सकते हैं। जुड़े रहे चैनल के साथ। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।